तो प्रकृति को पता है कि मेरे जो जीव हैं, मनुष्य है और उसमें सब कितने सारे जीव जंतु हैं, उनको ठंड से बचना है। तो प्रकृति ने गर्म चीजें पैदा की। अभी रबी का सीजन आएगा, अभी गर्मी आना शुरू हो गया। आप देखते हैं कि प्रकृति के अंदर, ना केवल खेत में बल्कि जंगलों में भी फूल आने शुरू हो गए। ऐसा हमारा जो है फॉरेस्ट्री में भी हमारी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रही है। अप्रैल से बहुत सारे फल पकना शुरू हो जाएंगे अगर कहीं बचे हैं, बाकी तो आग ने जला जला के खत्म कर दिया पूरा हिमाचल प्रदेश। मैंने एक दिन एक वीडियो भी शेयर किया था, वायरल भी हुआ, वो सरकार तक पहुंचा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लोग तो आगे आ जाएंगे, नहीं लगाने देंगे आग लगा कौन रहा है यही पता नहीं आज तक चल रहा। क्यों नहीं रोका जा सकता उस चीज को? हम लोग उसको रोक सकते हैं। तब उसमें जंगल में वो नाना प्रकार के जो फल हैं वो अभी अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। बेटा ये नोट रखना, मैं फिर आऊंगा यहाँ, क्योंकि जो प्रिंसिपल साहब है ये मेरे मित्र हैं। तो मैं आज भी इसीलिए मेरे मन ने कहा नहीं यार, तो किसी भी तरह पहुंच वहां पर मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा ये सवाल कि हमारे जो वन है उसमें अप्रैल से कौन सा फल है जो पकना शुरू हो जाता है। शायद हम लोग उसको ज़्यादा नहीं खा पाते, मगर पक्षियों के लिए वो है, जानवरों के लिए वो है। वो जंगल में रहेंगे तब हमारी खेती में नहीं आएंगे। तो जंगल में उनकी रक्षा होगी तो जंगली जानवर हमारे खेतों में नहीं आएंगे। तो आप नोट करना, घर में दादा दादी को ज़्यादा अनुभव होगा कि जंगल में क्या क्या चीज़ें, कंगू, कैंथ, पूरी, क्या क्या प्रजातियां। मैंने बायोडाइवर्सिटी पे मैंने किताब भी लिखी है, तो तब मुझे समझ आया। आपको नोट करिए कि हमारे जो वनों में क्या क्या चीजें वहां से खाने की आती है, और मौसम के हिसाब से उसमें जो ताकत है उसको सीजनली खाओ, फिर उसको बाद में खाने की जरूरत नहीं है। जब वो प्रकृति ने उगाया उसमें उस क्लाइमेट के सारे तत्व आ गए, आपने खाया, पूरी साल के लिए आपके अंदर वो ताकत आ गई। फेगड़ा समझते हैं सब ना? फेगड़ा का देखो जंगल में भी है, खेत में भी है हमारे फेगड़ा जो पकता है क्या गजब, गर्मी होती है बहुत, और उसमें जो तत्व होता है वो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, शरीर को मजबूत करता है। वो इतना गजब का उसमें होता है, आयरन होता है और सारी चीजें और भी होती है उसमें। और ऐसे कहा गया है उस वक्त जमाने में जब कोई डॉक्टर नहीं थे, वैद लोग थे, गांव के हर व्यक्ति को मालूम था। एक कहावत है, मैंने लिखा है कि किसमें बोलते थे कि, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, आप समझ लेंगे कि यहीं से है कि आगो खाए फेगड़े पिछो पिया पाने, घर अकड़ा है बोले जब बात गिरा आने। आप समझिए बात। देखो एक ऐसा मुहावरा या क्या कहूँ मैं, उसके माध्यम से एक मैसेज, मैंने ये बात लाहौल स्पीति में भी सुनी और मैंने ये बात सिरमौर में भी सुनी। जब कोई अखबार नहीं थी, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, जब रेडियो भी नहीं था, देखो उस वक्त भी एक तरीका था। और ये सब जगह सबको पता है कि क्या, अगर तुमने खा लिए खूब सारे, लालची तो होता है आदमी, बढ़िया मीठी मीठी खा लिए ज़रा, उसके बाद पानी नहीं पीना भर पेट, उसको थोड़ा डाइजेस्ट होने देना, ये उसका मतलब है। तो स्वस्थ रहने के इतने भारी नियम थे। शाम को सुपाच्य भोजन खाना, हल्का खोबड़ू फिमड़ा, तो रात भर आपके मशीनरी को आराम मिलेगा। आज क्या करेंगे हम लोग? आज क्या खाते हैं? क्या 9 बजे खाएंगे, 10 बजे खाएंगे, खूब भारी भरकम खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और तब हमारे जो अंदर जो घराट है वो कम घूमता है, फिर वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है। उस वजह से फिर हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है, और हम शारीरिक तौर से तो होंगे ही कमजोर, मगर फिर मानसिक तौर से भी, बुद्धि के स्तर पे भी। अगर बेटा आप ठीक से अपना जो दिनचर्या है वो रखोगे तो गुरुजी एक बार पढ़ाएंगे सदा के लिए याद हो गया। दिमाग इतना तेज, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा जलवायु है, यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के पानी में भी ताकत है, पानी पी करके भी आदमी जिंदा रह सकता है। ये गजब की बात हमारे यहाँ अभी हिमालयन क्षेत्र में है। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि आज इस दिशा में हम नहीं सोच पा रहे हैं। हमारे जंगल धू धू करके जल रहे हैं, हमारी खेती जिसमें हमारे लिए वो श्रेष्ठ अन्न पैदा होना था, हम लालच में चले गए। मैं आज भी चलते चलते देख रहा था, सारे
जो जमीन है हमारी खेती, अगर तो लगा दिए सेब के पौधे या लगा दिया स्टोन फ्रूट, तो उसमें पानी का ड्रम भी रखा हुआ इंतजाम, पता है उसे पैसे बढ़ निकालो। अगर गेहूं का खेत है वो तो बीजा ही नहीं, तब बारिश ही नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, जो अनाज हम खा रहे हैं उसमें कितना सारा उसमें पेस्टिसाइड है। मेरा अभी 12-13 तारीख को दिल्ली जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, उनके साथ एक मीटिंग हुई। हम लोग 8 पद्मश्री बुलाए गए थे, स्पेशली जिन्होंने एग्रीकल्चर पे कुछ अलग से काम किया। तो उन्होंने बोला आप बताओ क्या हो सकता है, हम ये पूरे देश में उसको फिर लागू करेंगे, तमाम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से करेंगे, नीचे विभाग के माध्यम से करेंगे। तो बहुत मंथन हुआ पूरा दिन भर, और सारी हम लोग बातचीत कही कि चिंता यही थी कि जो धरती है, जो मिट्टी है, जिसको हम माँ बोलते हैं, ऐसी माँ, एक माँ है जो हमें जन्म देती है, 2 साल 3 साल दूध पिलाती है, उसके बाद तो यही धरती माता है जो पूरा जिंदगी भर हमें पालती है, उससे अन्न पैदा होता है, हम खाते हैं, जीते रहते हैं। तो उस तरफ हम इतना ज्यादा हमने उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, सिर्फ पैसे के लालच में। ये लालच का पूर्ति कभी नहीं होगी, वो लालच बढ़ता ही जाएगा। इससे हमें वापिस होना है। अभी मेरे बारे में कहा जा रहा था यहाँ से कि 9 अनाज खेती का बात, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना गजब से ये बात कही है, क्योंकि उस वक्त तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं थे। तो एक बात कही कि नवग्रह पूजन करना, नवग्रह पूजन करना, तो 9 तरह का अनाज चाहिए, जिसमें अलग अलग रंग के, सूर्य के लिए अलग रंग का अनाज, चंद्रमा के लिए अलग रंग का अनाज, बुध ग्रह के लिए अलग रंग का अनाज, शुक्र के लिए, गुरु के लिए ये दाल, हरे वाली, पीले वाली, लाल वाली। तो इस तरह का विविधता हमारे संस्कृति के अंदर हमारे ऋषि मुनि द्वारा दी गई थी। और ये सब जगह मैंने देखा, पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि बाहर भी ये चीजें सबको मालूम है। और डर ये था कि ग्रह है और हमें इसका निवारण करना। बच्चों का जन्मदिन है, जिस दिन मनाना जन्मदिन, तो पंडित जी आएंगे तो बोलेंगे पहले हवन करना, उसके लिए जौ चाहिए, उसके लिए तिल चाहिए, उसके लिए देसी घी चाहिए, तो हवन होगा। अब तिल और जौ जहाँ जलेंगे, अब ये डॉक्टर लोगों ने भी मान लिया कि तिल पूरी तरह से एंटी कैंसर है। अलसी अगर आप खाएंगे तो आपका हार्ट 100 साल भी पीछे नहीं हटने वाला, वो धड़कता ही रहेगा। परंतु क्या आज हमको ये ज्ञान है, जिसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं, अलसी बोलते हैं, हमारे हाला बोलते हैं लोकल भाषा में, अब नहीं खा रहे। ये हमारी दादी को पता था, नानी को पता था, उन्हें अपना तुंबड़े में पीस करके रखा होता था, सुबह जब नाश्ता करेंगे उसके साथ खाएंगे, मक्खन भी खाएंगे। पर आज की दादी तो मक्खन कहाँ होगा, बड़े से दूध की गाड़ी आ रही है। मैं सुबह से देख रहा था, बाल्टी लेकर के सब बहनें, बेटियां, कोई भाई सड़क में खड़े हैं, दूध की गाड़ी आ रही है, फटाफट। अगर गाय ने 2 लीटर दिया, अगर 100 ml कम होगा तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, 2 लीटर कर दिया, ढक दो उसको दूध को, तो गया, पैसा आया, पैसे से रिफाइंड तेल दिया। ये चीज हो रही है। तो पढ़े लिखने का मतलब क्या हुआ? मैं रास्ते में बोलता गया, मेरा वो लड़का था जो ड्राइवर, वो बोलते थे, दादा, मेरे को दादा बोलते हैं, दादाजी आपको इतनी चिंता क्यों है? मैंने कहा मैं वो कोई चिंता नहीं है मुझे, मैं तो ये मैसेज दे रहा हूँ, मैं पुण्य कमा रहा हूँ, मेरा भागवत हो रहा है, मेरी सत्यनारायण व्रत कथा हो रही है, मैं इसी को मानता हूँ। मैंने उनको बोला, बहन जी कुछ घर में भी रखना, क्योंकि तो घर में दूध होगा तो छाछ बनेगी और मक्खन बनेगा, मक्खन बनेगा तो तेरे घर में जो पोता होगा श्री कृष्ण होगा। श्री कृष्ण भगवान को माखन चोर बोला गया, तो उसको भी देना होता, श्री कृष्ण बनाना हो तो जय बनाना हो जय, तब रिफाइंड ही खिलाओ उसको, तो फिर वो होगा। उनके मन में ये बात बैठी। मतलब मैं कहता हूँ, मैंने अगर 10 को बोला होगा ना, तो एक ने तो मेरी बात को जरूर गौर करना है, ये पक्का निश्चित है, जरूर करना है। और वो आती बार मेरे को कुछ मिले, वो हंस भी रहे थे, ऐसे करे दोस्ते करे दोस्ते करे। हाँ, मैंने कहा इनको आ गया समझ में, तो मेरा तो पुण्य हो गया ना। वो यही है पुण्य, यही चीजें जो साथ जाएगी जब हम मर जाएंगे ना। आपने देखना अपने इलाके के अंदर कोई आदमी ने महान कार्य किया, जब वो मरता है
उसके 50 साल बाद लोग, फलाना आदमी था ना वो बेचारा, उसने ये गांव का भला किया है। तो वो जहां भी कहीं होगा उसको वो पुण्य मिल रहा है, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कि बार बार पैदा होंगे, बार बार हम लोग मरेंगे, फिर आएंगे उस योनि में। तो मैं कई बार मजाक करता हूँ, आपके साथ भी कर लूँ, कि कई बार हमने देखा कि बढ़िया सा कुत्ता है स्टेशन, मोटे टायर वाली गाड़ी में अंदर उठाया हुआ, जीप निकाली हुई बाहर, और लोग देख रहे हैं कि बाहर कुत्ते के ठाक देखते है ना। क्या है, सब कर्मों का। शायद उसने मनुष्य देह में आके कुछ भला किया है, तो अच्छे काम किया है, तो जहां भी जाएगा तो अच्छी जगह ही होगा ना। वो बड़े बड़े जो रईस आदमी उसके घर में होगा, तो वहाँ कुछ ठाट से और बढ़िया आमलेट मिलेगा उसको, कोई जरूरत ही नहीं हो, नहाया भी जाता है, अलग से शैम्पू होता है उसके लिए। एक वो होगा, दूसरा कुत्ता जो सड़क में है, डंडे मार मार के उसको भगा रहे हैं, खाल निकल रही है उसकी, है ना, सब उसको तो भगा रहे हैं, वो भी है एक। मुझे ये लगता है कि मानव जीवन हमें मिला है ना, वो दुर्लभ है, और हम मानव जीवन का अगर असल में जो उसका मतलब है, मकसद है, अगर हम समझ गए ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो हमें करना है बेटा। मैं इसलिए ये बातें आपको कह रहा हूँ कि आप, अभी प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आप ही हैं भविष्य के नेता। आप जैसा सोचो, जैसा आपके दिमाग में बात आई, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था, बेटा पढ़ लिख करके तुम जरूर बड़े बनोगे। पता नहीं वो आशीर्वाद था उनका, पर जब बड़े बन जाओ ये मत भूलना कि ये तुम अकेले हैं, इसके पीछे तुम्हारा समाज है। वो गरीब से गरीब व्यक्ति, वो भी टैक्स देता है, और उसी के टैक्स से ये बिल्डिंगें बन रही है, पूरे समाज का उसमें योगदान है। उस गरीब के, उस गांव के लिए जरूर मदद करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, मैं बार बार परेशान करूंगा प्रिंसिपल साहब, आप चिंता मत करना। अब ये बच्चे हम एक विजिट भी करेंगे इन गांव के अंदर, और हम इस बार उनको पूरी तरह से मिलेट विलेज बनाएंगे। मिलेट का सीड मैं दूंगा, सारे मेरे पास सीड है, हम बांटते रहते हैं सब जगह। उन गांव के अंदर जा करके हम उनसे बात करेंगे, वहाँ महिला मंडल से बात करेंगे, और उनको बीज एक एक मुट्ठी फ्री में देंगे, और वो उनको बोलेंगे जैसे लाइन में सोइंग करनी, उसमें मक्की भी बीजनी, दालें भी बीजनी, उसमें ये कावनी, कोदरा, सौंफ, चीना, ये सारी चीजें, ये सब चावल है ये। और इसमें दिक्कत यही थी कि भाई इसके दलने की मशीन नहीं है, धान की तो है मगर कावनी की नहीं है। पहले ओखली थी, तो अब ओखली कहाँ है। हमारी बेटियों को बोलो ओखली, वो चलाओ, उनको तो चक्कर आ जाएगा, जोर ही नहीं है। तो मशीन हमने बनाई, मैंने स्पेशली हैदराबाद में तो साइंटिस्टों से चीज करनी थी। तो ऐसे छोटी मिक्सी, इसमें आप 250-300 ग्राम एक बार डालो और 10 सेकंड घुमाओ, छिलका उतर गया, आप भात खाओ कांगनी का। मैं आज भी वो लाया था ये मिलेट वाला चाय, मेरे ख्याल से बनाई नहीं होगी, पर वो पिए बच्चे, बहुत पौष्टिक चीज है, बहुत ही पौष्टिक चीज है वो। आज की डेट में तो हमारे सेक्रेट में भी वो सब लोग वो चाय पी रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में वो सब मिलेट वाली चाय, वो रेसिपी है एक उसकी। वो जैसे डायबिटीज हो रहा है उसको वो पिलाओ और फिर चेक करो, शुगर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो फाइबर है उसमें ज़्यादा। जो फाइबर ज़्यादा है, आपने लिया फाइबर, तो जो ग्लूकोज हमारे शरीर में रिलीज होगा वो धीरे धीरे होगा, और जो रेशा है वो जाके बड़ी आंत में, ऊपर पचता नहीं है, बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में हमारे जो माइक्रोब्स है, गट माइक्रोब्स की बात हो रही है जो, वो हमारी जो सेना है, जो फौज है, उसका भोजन है फाइबर। आज हम फाइबर कहाँ खा रहे हैं? आज हम मूली भी खा रहे हैं तो बाहर से छील रहे हैं ना, तो फाइबर तो बाहर है। हम गाजर खा रहे हैं, बाहर से छील रहे हैं, तो फाइबर तो बाहर है ज्यादा, वो तो फेंक दिया। अब फेंकना भी जरूर भाई, उसमें पता नहीं कितना सारा जहर है, तो डर के मारे भी फेंक रहे हैं ना। तो इसलिए जो हमारे ये श्री अन्न है, जो 9 अनाज खेती की जो मैं बात कर रहा था, सीजनली रबी और खरीफ में, ये 9 तरह के अनाज हमारे होंगे, तो 18 तरह के अनाज हमारी रसोई में साल भर में आएंगे। तो 18 तरह के जब अनाज आएंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ इस बात को, किसी घर में कोई बीमार होगा ही नहीं, हॉस्पिटल की भीड़ स्वतः ही कम हो जाएगी, क्योंकि हम तगड़े होंगे। जब कौन सा ऐसा वायरस है जो हमें अटैक करेगा? कोविड के दौरान करसोग में, मैं कल भी, मुझे बड़ा वो लगा, मैंने बोला एक हमारे कैप्टन साहब है वहाँ, एक आपके कॉलेज, करसोग वाले कॉलेज के साथ उनका घर है,
जब जब वो पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया तो वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला, वो मेरे को बोलते थे कृषि वैज्ञानिक, बोला भाई ये तो कृषि नहीं होनी अब, बोले लोग तो सारे अंदर बैठ गए, सड़कें सुनसान हैं डर के मारे और पुलिस ही दिख रही है, तो क्या किया जाए, मैं तो फौजी हूँ, 52,000 मेरी पेंशन है, मैं क्या करूँगा देश के लिए, इस वक्त मुझे करना है कुछ। तो मैंने कहा हम लोग पब्लिसिटी कर सकते हैं, एसडीएम से परमिशन लेते हैं, लोगों को बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, ठंडा पानी नहीं पियो, हर 1 घंटे में घूट घूट करके गर्म पानी पियो और मिलेट का चाय पियो, और इम्यूनिटी बढ़ाएगी तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता आपका। तो हम लोग गए, मुश्किल से तो पहुंचे, एसडीएम मेरे दोस्त थे, तो हमने लिख के दिया कि ये हमें परमिशन दो, गाड़ी घुमानी हमने, माइक लगाना ऊपर। बोला तुम लोग पागल हो गए हैं, लोग डर रहे हैं घरों में बैठे और तुम जा रहे हो उधर। मैंने कहा हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते, हमारा शरीर तगड़ा है, हम नहीं डरेगा, हमको कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता, हमें पता है। तो उन्होंने परमिशन दी, तो हम लोग बहुत जगह घूमे, अनाउंस किया, सब लोगों को बोला अरे डरो मत, कुछ नहीं है इतना, क्यों डर रहे हो, गर्म पानी पियो, क्योंकि कोई भी जो वायरस है वो कुछ समय तक गले में रहता है, अगर वो 24 घंटे तक गले में रहा उसके बाद वो फेफड़े में चल जाएगा तो नुकसान करेगा। हमने गर्म पानी पिया, वो सीधा हमारे स्टोमच में चल जाएगा, वो तो एक सबसे छोटा सेफ्टी टैंक है, वहाँ तो सब चीज़ खत्म हो जाती है, वहाँ भी बचता नहीं है। तो इतना सा काम करना ये हम लोगों ने किया था। तो खास करके जो ये जो मिलेट्स है, श्री अन्न है, पुराने अनाज की बात हुई, इसमें बहुत सारे चावल हैं, कांगनी का भात है, कांगनी चावल है, चीना है, चीना का चावल है। अगली बार अगर मैं बीच में आया, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं फ़ोन करके आपसे समय लूँगा, जब भी आपका ये जो टीम है एनएसएस वाली, ये जब भी इनका कोई ऐसा पीरियड होगा, उस पीरियड के अंदर जो मिलेट का रेसिपी है, हम लोग गांव में भी जा करके किसी महिला मंडल, मुझे तो बहुत लोग जानते भी हैं, अब उन्हीं को बोलेंगे चलो फटाफट पका के इसका पुलाव बना लो, तो बच्चे भी खा लेंगे, हम सब खा लेंगे, वहाँ बीज भी बोएंगे, और ये गांव में बहुत बड़ा, तो मीडिया वाले को भी बुला सकते हैं, उसका भी उसका पब्लिसिटी करो तो और एक मदद हो जाएगी। तो ये हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो उसमें कांगनी चावल, चीना चावल, सांवा चावल, हरी कांगनी है ना, और उसमें एक लिटिल मिलेट है, वो भी हम लगाएंगे। सारे बीज हमारे पास हैं, कोदरा तो लोग लगाए गए हैं कुछ कुछ। तो जो कोदरे की जो चाय है, कोदरा, अब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि जिसको डायबिटीज़ है, ये कोदरे का चिदला खाओ। आज से 10 साल पहले की बात है, कुल्लू दशहरे में मैं सरकार से बात करके वहाँ एक कृषि विभाग के प्रदर्शनी में ही हम लोग सब करते रहते थे, तो वहाँ हमने बनाया, हमने बोला कोदरे का चिदला, बाहर लिखा, तो लोग पढ़ते थे और चलो चलो। अब मैं सोचने लगा लोग ऐसे क्यों सोच रहे इसको, मुझे समझ आया रात में, मैंने कहा हम ऐसा लिखते हैं कुछ और नाम इसका ना, तब हमने लिखा रागी का डोसा, बीच में लिखा कोदरा, उसका डोसा, डोसा बोलते हैं उसको। अच्छा, तो कुछ पढ़े लिखे लोग अरे डोसा बन रहा है, ये तो बड़े होटल में बनता है ना, चीज एक ही है, नाम की बात है। तो फटाफट लोग आए, दूसरे दिन ही खूब सारा